क्या आपने कभी रात के गहरे अंधकार में सुबह 3 बजे से 5 बजे के बीच बिना किसी अलार्म के, बिना किसी कारण के अचानक जागकर खुद को पाया है? कुछ लोग इसे बेचैनी कहते हैं, कुछ इसे तनाव का नाम देते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि यह कुछ और भी महान हो सकता है। यह समय, यह पवित्र क्षण कोई संयोग नहीं है। यह एक बुलावा है, एक दिव्य फुसफुसाहट, रात की निस्तब्धता में एक आवाज। ये वह पल है जब स्वर्ग और पृथ्वी के बीच की दूरी थोड़ी कम हो जाती है, जब आपको एक चुनाव करने का अवसर मिलता है। या तो आप वापस सो जाएं या फिर जागकर किसी महान चीज का हिस्सा बने। इसीलिए यदि आप इस समय जागते हैं तो इसे व्यर्थ न जाने दें। ये 3 कार्य करें। आध्यात्मिक जागरण का समय। क्या आपने कभी रात के सन्नाटे में बिना किसी कारण के अचानक अपनी आंखें खुलती हुई पाई हैं? चारों ओर शांति होती है, लेकिन आपके अंदर एक अजीब सी जागरूकता उत्पन्न होती है। न कोई अलार्म बजा, न कोई शोर हुआ, फिर भी आप जागे हुए हैं और आप कुछ महसूस करते हैं, कुछ गहरा, कुछ अनजाना, कुछ हलचल भरा। कुछ लोग इसे एक संयोग मानते हैं, कुछ इसे एक बेचैन रात या परेशान मन का नतीजा कहते हैं। अन्य इसे तनाव, चिंता या दिमाग के अत्यधिक सक्रिय होने का कारण बताते हैं, जो दिन भर की घटनाओं को समेटने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन क्या हो अगर यह सब कुछ उससे कहीं अधिक हो? क्या हो अगर इस समय जागना कोई दुर्घटना नहीं, बल्कि एक आमंत्रण हो? रात के इन घंटों में कुछ पवित्रता होती है। दिन के समय जीवन बहुत तेज गति से चलता है, हर तरफ व्याकुलता और शोर होता है। लेकिन इस सुबह से पहले के सन्नाटे में, जब दुनिया अब भी सो रही होती है, तब एक क्षण होता है। एक ऐसा क्षण जब स्वर्ग और पृथ्वी का फासला थोड़ा कम लगता है। समय मानो थम सा जाता है और आत्मा उन चीजों को सुन सकती है जिन्हें दिन के कोलाहल में नहीं सुन पाती। शास्त्रों में हम पाते हैं कि रात के प्रहरी समय में ही विश्वास से भरे लोगों ने परमेश्वर से प्रार्थना की, मार्गदर्शन मांगा, उत्तर ढूंढे और अपनी आत्मा को बल देने के लिए पुकारा। इन्हीं पलों में भविष्य वक्ताओं को दर्शन मिले, रहस्योद्घाटन हुए और हृदय एक उच्च उद्देश्य की ओर प्रेरित हुए। आज भी विभिन्न संस्कृतियों और परंपराओं में इस समय को आध्यात्मिक जागरण का समय माना जाता है। एक ऐसा समय जब अलौकिक शक्तियां अधिक सक्रिय होती हैं, जब मन अधिक खुला होता है और जब आत्मा दिव्य फुसफुसाहट को अधिक ग्रहणशील होती है। क्यों जागते हैं इतने लोग इस समय? ऐसा क्यों है कि इतनी बड़ी संख्या में लोग इस समय अचानक जाग जाते हैं? क्या यह संभव है कि हमारे भीतर कुछ ऐसा है जो सुना जाना चाहता है? दिन भर के शोरगुल से मुक्त मन को पहली बार चिंतन करने का अवसर मिलता है। दिन में ढोए गए बोझ अब अधिक स्पष्ट दिखने लगते हैं। हमारे भय, संदेह, प्रश्न, वे सब कुछ जो हमने दबा रखा था, अब सतह पर आने लगते हैं। और इसी क्षण, अंधकार के इस समय में हमारे पास एक चुनाव होता है। अधिकांश लोग जब इस समय जागते हैं तो 2 चीजें करते हैं। या तो वे फिर से सोने की कोशिश करते हैं, या फिर अपने फोन को उठाकर बिना किसी उद्देश्य के स्क्रीन स्क्रॉल करने लगते हैं, जिससे वे इस शांति को भर सकें। लेकिन अगर हम इस क्षण से भागने के बजाय इसे अपनाएं, तो क्या होगा? क्या होगा अगर यह जागरण कोई बाधा नहीं, बल्कि एक उपहार है? इस समय में कुछ ऐसा है जो ध्यान देने योग्य है। यही वह समय है जब विचार सबसे अधिक स्पष्ट होते हैं, जब आत्मा सबसे अधिक संवेदनशील होती है। यही वह समय है जब लोग अचानक पुरानी बातें याद करने लगते हैं। वे सपने जो कभी देखे थे लेकिन अब भुला दिए, वे जुनून जो कभी जल रहे थे लेकिन अब ठंडे पड़ चुके हैं, वे गलतियां जिनका सुधार किया जाना चाहिए। इसी समय में प्रेरणा मिलती है, रचनात्मक विचार उत्पन्न होते हैं और ऐसे उत्तर मिलते हैं जो कहीं से भी प्रकट हो जाते हैं। दुनिया के व्यस्त जीवन से मुक्त होकर मन उन चीजों को समझने लगता है जो वास्तव में मायने रखती हैं। इस समय आत्मा गहराई से बोलती है, लेकिन विचारों और चिंतन से परे यहां कुछ और भी गहरा हो रहा है। इस समय हृदय उस तरीके से बोलता है जैसा वह दिन में नहीं करता। एक अजीब सा खिंचाव महसूस होता है, एक ऐसा एहसास कि जीवन केवल वही नहीं है जो हमने अब तक देखा या जाना है। इन्हीं पलों में लोग खुद से सबसे गहरे और सच्चे रूप में मिलते हैं, बिना किसी व्याकुलता के, बिना किसी दिखावे के, केवल अपनी आत्मा की सच्चाई के साथ। कुछ लोग इस समय अचानक किसी व्यक्ति की याद में घिर जाते हैं, किसी ऐसे व्यक्ति की जिसे उन्होंने सालों से याद नहीं किया, लेकिन अब ऐसा महसूस होता है
कि उनसे संपर्क करना चाहिए। कुछ लोग ऐसे निर्णयों के सामने खड़े हो जाते हैं जिनसे वे अब तक बचते आ रहे थे, लेकिन अब उन्हें उनका सामना करना होगा। कुछ लोग अचानक एक असीम कृतज्ञता महसूस करने लगते हैं, जीवन के लिए, एक और अवसर के लिए, केवल इस सच्चाई के लिए कि वे अब भी यहां हैं। दूसरी ओर कुछ लोग भय के साथ जागते हैं। वे अपनी चिंताओं, पछतावों और अपने द्वारा ढोए जा रहे भारी बोझों का सामना करते हैं। यह समय केवल एक दुर्घटना नहीं है, ये एक अवसर है, एक बुलावा है अपने जीवन के बारे में गहराई से सोचने का, ईश्वर की ओर मुड़ने का और उस शांति व उत्तर को पाने का जिसे हम दिन भर के जीवन में खो देते हैं। अगर अगली बार आप इस पवित्र समय में जागें तो इसे व्यर्थ न जाने दें। यह हो सकता है कि परमेश्वर आपको पुकार रहा हो, आपको मार्गदर्शन दे रहा हो और आपको कुछ महान चीज की ओर बुला रहा हो। क्या आप इसे सुनेंगे? भविष्य की चिंताएं और वर्तमान का अवसर, कल की चिंताएं रात के सन्नाटे में और अधिक भारी लगती हैं। बीते हुए कल की असफलताएं और भी वास्तविक महसूस होती हैं। भविष्य की अनिश्चितताएं अटल प्रतीत होती हैं। और फिर भी इसी क्षण में एक अवसर मौजूद होता है, एक अवसर सब कुछ परमेश्वर के चरणों में रखने का, उस बोझ को छोड़ने का, भय को विश्वास में बदलने का, संदेह को आशा में बदलने का, अशांति को शांति में बदलने का। यह समय केवल शारीरिक रूप से जागने का नहीं, बल्कि आत्मिक रूप से जागने का भी है। यह हमें याद दिलाता है कि जीवन सिर्फ दिनचर्या, योजनाओं और सफलता की अंतहीन दौड़ से अधिक है। यह हमें याद दिलाता है कि कुछ और भी गहरा है, कुछ ऐसा जो अदृश्य है लेकिन अनदेखा नहीं किया जा सकता। कुछ इसे अंतर्ज्ञान कहते हैं, कुछ इसे दिव्य मार्गदर्शन कहते हैं, लेकिन चाहे इसे जो भी नाम दिया जाए, सत्य यही है, यह क्षण व्यर्थ नहीं है। इतिहास में देखें तो कुछ सबसे महान रहस्योद्घाटन, सबसे शक्तिशाली अंतर्दृष्टियां, सबसे परिवर्तनकारी क्षण सुबह के शुरुआती घंटों की निस्तब्धता में आए हैं। इसी समय में लोगों को तब मार्गदर्शन मिला जब वे भटके हुए थे। इसी समय में युद्ध लड़े गए, न तलवारों से बल्कि प्रार्थना से, समर्पण से और एक अटल संकल्प से कि वे उठेंगे और एक नया मार्ग अपनाएंगे। इसी समय में जीवन बदल गए हैं। इसलिए जब अगली बार आप सुबह के इन घंटों में जागें तो इसे अनदेखा न करें, इसे हल्के में न लें। शांत रहें, सुनें, अपने हृदय की खोज करें। हो सकता है कि यह क्षण, यह समय केवल एक संयोग न हो, बल्कि एक जागरण हो। उद्देश्य के साथ संरेखित होना। जीवन का उद्देश्य कोई ऐसी चीज नहीं है जो हमें संयोगवश मिल जाए। यह कोई पहले से लपेट कर दी जाने वाली वस्तु नहीं है जिसे हमें बस खोलना हो। उद्देश्य कुछ ऐसा है जिसमें हम धीरे धीरे बढ़ते हैं, जिसे हम संघर्ष, कठिनाइयों, स्पष्टता के क्षणों और संदेह के द्वारों के माध्यम से खोजते हैं। फिर भी हर एक व्यक्ति के भीतर उद्देश्य का एक बीज होता है, एक बुलावा, एक कारण, एक रास्ता जिस पर उसे चलना है। कुछ लोग इसे जीवन के आरंभ में ही पहचान लेते हैं, जबकि कुछ इसे खोजने में वर्षों, यहां तक कि दशकों लगा देते हैं। कुछ इसे बिना किसी हिचकिचाहट के स्वीकार कर लेते हैं, जबकि अन्य इससे बचते हैं, डरते हैं कि यह उनसे क्या मांगेगा। लेकिन एक सत्य अपरिवर्तनीय रहता है, जब तक हम अपने उस उद्देश्य के साथ संरेखित नहीं होते जिसके लिए हमें बनाया गया है, तब तक हमें कभी वास्तविक संतोष और शांति नहीं मिलती। हम एक ऐसे संसार में रहते हैं जो हमें निरंतर अलग अलग दिशाओं में खींचता रहता है। अपेक्षाएं, दायित्व, विचलन, हर एक शक्ति हमारे निर्णयों को आकार देने की कोशिश करती है, हमारे जीवन की दिशा को निर्धारित करने की कोशिश करती है। बचपन से ही हमें सिखाया जाता है कि सफलता कैसी दिखती है, कौन सा मार्ग अपनाना चाहिए, कौन से सपने स्वीकार्य हैं। और इस प्रकार बहुत से लोग जीवन में अपने सच्चे उद्देश्य के साथ नहीं, बल्कि दूसरों की अपेक्षाओं के साथ संरेखित होकर चलते हैं। वे नौकरियां करते हैं जिन्हें वे पसंद नहीं करते, जीवन जीते हैं जो उन्हें संतुष्टि नहीं देते, ऐसी चीजों का पीछा करते हैं जो अंततः उन्हें खाली छोड़ देती हैं। वे सीढ़ियां चढ़ते जाते हैं केवल यह महसूस करने के लिए कि वे गलत दीवार के सहारे चढ़ रहे थे। फिर भी इस पूरी आपाधापी के बीच एक मूक आवाज होती है जो कभी पूरी तरह से नहीं जाती। यह आवाज हमें एकांत के क्षणों में फुसफुसाती है। यह बेचैनी के माध्यम से बोलती है, असंतोष के माध्यम से बोलती है, उस अटल एहसास के माध्यम से बोलती है कि कुछ और भी है। और यह इन्हीं क्षणों में होता है जब हम सुबह के शुरुआती घंटों में जागते हैं, जब हमें अपने हृदय में एक खिंचाव महसूस होता है, जब हमें एहसास होता है
कि हमारे भीतर कुछ असंतुलित है, तब हमें एक चुनाव मिलता है। या तो हम इसे अनदेखा कर सकते हैं और कम से कम प्रतिरोध वाले रास्ते पर चलते रह सकते हैं, या फिर हम ठहर सकते हैं, सुन सकते हैं और उस मार्ग को खोजना शुरू कर सकते हैं जिसे हमें वास्तव में अपनाना था। उद्देश्य के साथ संरेखित होने का अर्थ उद्देश्य के साथ संरेखित होना किसी पूर्व लिखित स्क्रिप्ट का अनुसरण करना नहीं है। यह स्वयं के सबसे गहरे सत्य से जुड़ने की प्रक्रिया है। यह उन झूठी पहचान को छोड़ने के बारे में है जिन्हें हमने पहना है, उन मुखौटों को हटाने के बारे में है जिन्हें हमने दूसरों को खुश करने के लिए पहन रखा था, उन भूमिकाओं को छोड़ने के बारे में है जो हमारे वास्तविक बुलावे को प्रतिबिंबित नहीं करती। यह कठिन प्रश्न पूछने के बारे में है, मैं यहां क्यों हूं? मुझे किस उद्देश्य के लिए बनाया गया है? ऐसा क्या है जो मेरे हृदय को गहराई से आंदोलित करता है? अधिकांश लोग इन प्रश्नों को नहीं पूछते क्योंकि वे उत्तरों से डरते हैं। वे इस बात से डरते हैं कि उद्देश्य उनसे क्या मांग सकता है, क्योंकि उद्देश्य हमेशा एक कीमत के साथ आता है। यह वृद्धि की मांग करता है, यह परिवर्तन की मांग करता है, यह साहस की मांग करता है। जिस क्षण हम अपने उद्देश्य की ओर बढ़ना शुरू करते हैं, हम विरोध का सामना करेंगे, भीतर से संदेह उठेंगे, बाहर से अवरोध आएंगे, लोग हमें नहीं समझेंगे, कुछ हमें हतोत्साहित करने की कोशिश भी करेंगे। लेकिन उद्देश्य लोगों को खुश करने के बारे में नहीं है, यह बुलावे को पूरा करने के बारे में है। कुछ लोग वर्षों से अपने उद्देश्य को जानते हैं, लेकिन उन्होंने इसे भय, बहानों और इस विश्वास के नीचे दबा दिया है कि वे योग्य नहीं हैं, पर्याप्त अच्छे नहीं हैं या तैयार नहीं हैं। लेकिन यहां एक सच्चाई है, तैयार रहना और अपने उद्देश्य के साथ संरेखित होना, तैयारी केवल योजना बनाने या अवसर की प्रतीक्षा करने के बारे में नहीं है। यह इच्छुक होने के बारे में है। यह विश्वास के साथ पहला कदम उठाने के बारे में है, फिर दूसरा, भले ही रास्ता अस्पष्ट हो। यह विश्वास करने के बारे में है कि हमारे भीतर जो कुछ रखा गया है वह किसी कारण से रखा गया है। यह समझने के बारे में है कि जो वरदान हमें मिले हैं वे केवल हमारे लिए नहीं बल्कि दूसरों के आशीर्वाद के लिए भी हैं। यह जानने के बारे में है कि जो सपने हम अपने भीतर संजोए रखते हैं वे किसी दिव्य उद्देश्य के लिए हमारे हृदय में बोए गए हैं। उद्देश्य हमेशा भव्य कार्यों या विश्व परिवर्तनकारी मिशनों के बारे में नहीं होता। कभी कभी उद्देश्य उन छोटी छोटी बातों में पाया जाता है जो हम चुपचाप करते हैं। यह उन क्षणों में पाया जाता है जब हम दूसरों के लिए उपस्थित होते हैं, जब हम प्रेम बांटते हैं, जब हम किसी के जीवन को स्पर्श करते हैं। उद्देश्य केवल इस बारे में नहीं है कि हम क्या करते हैं, बल्कि इस बारे में है कि हम कौन हैं। यह हमारे जीने के तरीके, हमारे मूल्यों और हमारे आंतरिक बुलावे के साथ संरेखित होने के बारे में है। जब हम अपने उद्देश्य के साथ संरेखित होते हैं तो जीवन नया अर्थ लेने लगता है। हमारे संघर्ष बेकार नहीं लगते, हमारे दुख का भी एक मकसद नजर आने लगता है। हमारे द्वारा पार की गई बाधाएं हमें सिखाने लगती हैं, क्योंकि उद्देश्य कठिनाइयों को मिटाता नहीं है बल्कि उन्हें अर्थ प्रदान करता है। यह संघर्षों को गवाही में बदल देता है, असफलताओं को सीखने के अवसर बना देता है। यह हमें उसी इंसान में ढालता है जो बनने के लिए हम सदा से नियत थे। सच्चे उद्देश्य को अपनाने का साहस, अपने उद्देश्य के साथ संरेखित होने के लिए हमें उन सभी चीजों को छोड़ना होगा जो हमारे बुलावे के अनुरूप नहीं है। हमें अपने भय को छोड़ना होगा, वही भय जो हमें आगे बढ़ने से रोकता है। हमें उन आवाजों को छोड़ना होगा जो हमें बताती हैं कि हम सक्षम नहीं हैं। हमें मान्यता और अनुमोदन की आवश्यकता को छोड़ना होगा, क्योंकि उद्देश्य स्पष्ट मानचित्र के साथ नहीं आता बल्कि यह विश्वास के साथ आता है। यह एक विलिंगनेस, इच्छा के साथ आता है। यह विश्वास करने की कि अगर हम पहला कदम उठाते हैं तो अगला कदम स्वतः प्रकट होगा। उद्देश्य केवल इस बारे में नहीं है कि हम क्या करते हैं, यह इस बारे में है कि हम कौन बन रहे हैं। यह हर सुबह जागने और यह जानने के बारे में है कि हमारा जीवन आकस्मिक नहीं है बल्कि उद्देश्यपूर्ण है। यह समझने के बारे में है कि हमारी उपस्थिति इस संसार में मायने रखती है। इसीलिए जब वह अंदर की आवाज पुकारे, जब आपकी आत्मा में हलचल हो, जब वह आह्वान अस्वीकार न किया जा सके, सुनिए, क्योंकि उद्देश्य प्रतीक्षा कर रहा है। संरेखण संभव है और जो जीवन जीने के लिए आपको बनाया गया है वह आपसे कहीं अधिक निकट है जितना आप सोच सकते हैं। 3. परिवर्तन के लिए कार्य योजना। परिवर्तन यह एक ऐसा शब्द है जो भारी महत्व रखता है। यह केवल सतही सुधारों के बारे में नहीं है, यह हमारे अस्तित्व के मूल में जाकर बदलाव लाने के बारे में है। यह विकास के बारे में है, पुनर्जन्म के बारे में है
उस व्यक्ति में रूपांतरित होने के बारे में है जिसे हम सदा से बनने के लिए बने थे। परिवर्तन कोई गंतव्य नहीं है, यह एक यात्रा है और यह अपने आप नहीं होता। यह सोचने से नहीं होता, सपने देखने से नहीं होता, इच्छा करने से भी नहीं होता, बल्कि कार्रवाई से होता है। पहला कदम, परिवर्तन का निर्णय लेना। कोई भी बदलाव अपने आप नहीं आता। यह तब शुरू होता है जब आप तय करते हैं कि जहां आप हैं वहां आप नहीं रहना चाहते। शायद बदलाव आपके विचारों में होना चाहिए, शायद आपके आदतों में, शायद आपके संबंधों में, शायद आपके करियर में, या शायद आपकी शारीरिक और मानसिक सेहत में। कोई भी हो, परिवर्तन की शुरुआत तब होती है जब आप निर्णय लेते हैं। अक्सर यह निर्णय किसी झकझोर देने वाले अनुभव के बाद आता है, किसी कठिनाई, असफलता या जीवन को हिला देने वाली किसी घटना के कारण। दूसरों के लिए यह निर्णय धीरे धीरे पनपता है जब वे अपनी वर्तमान स्थिति से असंतुष्ट महसूस करने लगते हैं। दूसरा कदम, अपने जीवन की जिम्मेदारी लेना। हम एक ऐसे संसार में रहते हैं जहां जब चीजें गलत होती हैं तो किसी और को दोष देना आसान लगता है, परिस्थितियां, लोग, अतीत। लेकिन सत्य यही है, हम स्वयं अपने भाग्य के निर्माता हैं। परिवर्तन तभी संभव है जब हम अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करें, ये पहचानें कि हमारे निर्णय, हमारे कार्य और हमारा दृष्टिकोण हमें इस मुकाम तक लाया है। जैसे ही हम दूसरों को दोष देना बंद करते हैं और अपने जीवन के स्वामी बनते हैं, तब हम परिवर्तन की वास्तविक शक्ति को खोलते हैं। तीसरा कदम, स्पष्ट दृष्टि विकसित करना। यदि आपको यह नहीं पता कि आप कहां जा रहे हैं, तो कोई भी रास्ता आपको वहां नहीं ले जाएगा। परिवर्तन दिशा की मांग करता है। हमें एक दृश्य, विजन की आवश्यकता होती है, उस व्यक्ति की छवि जिसे हम बनना चाहते हैं। यह लक्ष्य से अधिक है, यह आपके भविष्य का एक चित्र है। यह उस व्यक्ति की पहचान है जिसने अपने भय को जीत लिया है, जो बाधाओं को पार कर चुका है, जो अब उस उद्देश्य के साथ जी रहा है जिसके लिए उसे बनाया गया था। जब हमें यह स्पष्ट दृष्टि मिल जाती है तो यह हमें प्रेरित करने के साथ साथ संकटों में हमें शक्ति भी देता है। चौथा कदम, एक ठोस कार्य योजना बनाना। परिवर्तन रातों रात नहीं होता, इसे चरण दर चरण कार्य योजना की आवश्यकता होती है, जो हमें हमारी वर्तमान स्थिति से उठाकर हमारी उद्देश्यपूर्ण स्थिति तक ले जाए। एक अच्छी योजना क्या करेगी? बड़े लक्ष्य को छोटे, साध्य कदमों में विभाजित करेगी, हमें जवाबदेह बनाएगी, प्रक्रिया को असंभव से संभव में बदलेगी। अगर आप अपने जीवन को बदलना चाहते हैं तो आपको एक व्यवस्थित योजना बनानी होगी, जिसमें स्पष्ट दिशा हो, अनुशासन हो और सबसे महत्वपूर्ण कार्रवाई, एक्शन हो। निष्कर्ष, परिवर्तन कोई जादू नहीं है, यह कोई चमत्कार नहीं है जो अचानक हो जाएगा। यह एक यात्रा है जो एक निर्णय से शुरू होती है। अपने बुलावे को पहचानिए, डर को छोड़िए, निर्णय लीजिए, जिम्मेदारी उठाइए, अपनी दृष्टि स्पष्ट कीजिए और कार्रवाई कीजिए, क्योंकि आपका भविष्य आपके हाथ में है। क्या आप तैयार हैं? स्वास्थ्य, करियर और जीवन का रूपांतरण। अगर आप अपने स्वास्थ्य को रूपांतरित करना चाहते हैं तो आपकी योजना में आपके आहार, व्यायाम और मानसिकता में बदलाव शामिल होना चाहिए। अगर आप अपने करियर को रूपांतरित करना चाहते हैं तो आपकी योजना में आपके कौशल को सुधारने, नेटवर्क का विस्तार करने और उस नौकरी के लिए आवश्यक अनुभव प्राप्त करने के कदम होने चाहिए जिसे आप पाना चाहते हैं। जो भी आपका लक्ष्य हो, आपकी योजना इस तरह तैयार होनी चाहिए कि वह आपको एक एक कदम करके उस लक्ष्य की ओर आगे बढ़ाए। 1. निरंतरता, कंसिस्टेंसी। परिवर्तन की सबसे महत्वपूर्ण कुंजी। जैसे ही आप अपनी योजना को लागू करना शुरू करते हैं, अगला सबसे महत्वपूर्ण कदम निरंतरता, कंसिस्टेंसी बन जाता है। रूपांतरण कोई दौड़ नहीं है, बल्कि एक लंबी यात्रा है। इस यात्रा में हर दिन लगातार प्रयास करने की आवश्यकता होती है, भले ही कभी कभी ऐसा लगे कि कुछ भी नहीं बदल रहा। परिवर्तन की राह में प्रगति कभी कभी धीमी लग सकती है, जिससे हताशा महसूस हो सकती है, लेकिन याद रखें, असली परिवर्तन समय लेता है। निरंतरता का मतलब पूर्णता, परफेक्शन नहीं है। निरंतरता का मतलब रोज थोड़ा थोड़ा सुधार करना है। हर दिन छोटे कदम उठाने से ही बड़ा बदलाव आता है। एक छोटी आदत जिसे लगातार किया जाए, एक विशाल परिवर्तन में बदल जाती है। 2. प्रतिरोध, रेजिस्टेंस का सामना करना सीखें। परिवर्तन की प्रक्रिया में आपको विरोध, रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ेगा। यह स्वाभाविक है। यह प्रतिरोध कई रूपों में आ सकता है। डर, फियर,
संदेह, डाउट, आलस्य, लेजीनेस, पुरानी आदतें, ओल्ड हैबिट्स, व्यक्तित्व नियंत्रण बनाए रखने की कोशिश करेगा। आपको लगेगा कि छोड़ देना आसान है, वापस उसी आरामदायक स्थिति में लौट जाना बेहतर है, लेकिन यही वह क्षण होता है जब वास्तविक रूपांतरण, ट्रांसफॉर्मेशन होता है। जब आप इस प्रतिरोध को पार करते हैं, तब आप अपने भीतर साहस, संघर्ष, क्षमता, मजबूत चरित्र विकसित करते हैं। जब भी आपको लगे कि आप हार मानने वाले हैं, याद करें कि आपने यह यात्रा शुरू क्यों की थी। 3. आत्मचिंतन, सेल्फ रिफ्लेक्शन। अपने सफर का आकलन करें। परिवर्तन के दौरान आत्मचिंतन, सेल्फ रिफ्लेक्शन बेहद जरूरी है। समय समय पर खुद से यह सवाल पूछें, क्या मैं अपने लक्ष्य के करीब आ रहा हूं? क्या काम कर रहा है और क्या नहीं? क्या मुझे अपनी योजना में कोई बदलाव करने की जरूरत है? आत्मचिंतन, सेल्फ रिफ्लेक्शन से हमें क्या लाभ होता है? यह हमें सही रास्ते पर बने रहने में मदद करता है। यह हमें हमारी प्रगति देखने में सहायता करता है, जिससे हम प्रेरित होते हैं। यह हमें आवश्यक समायोजन, एडजस्टमेंट्स करने की अनुमति देता है। 4. असुविधा, डिस्कंफर्ट को अपनाएं। असली विकास वहीं होता है। वास्तविक विकास, ग्रोथ, हमारी आरामदायक सीमाओं, कंफर्ट जोन से बाहर निकलने पर होता है। आप जो आज हैं, वह आपकी अब तक की आरामदायक दिनचर्या, आदतों और मान्यताओं का परिणाम है। लेकिन जो व्यक्ति आपको बनना है, उसके लिए आपको नए कदम उठाने होंगे, डर का सामना करना होगा, अपनी सीमाओं से परे जाना होगा। जब आप असुविधा को अपनाते हैं, तो आप अपने पुराने स्वभाव को तोड़ते हैं और अपनी पूरी क्षमता को खोजते हैं। 5. धैर्य, पेशेंस। परिवर्तन समय लेता है। अक्सर लोग इसलिए हार मान लेते हैं क्योंकि वे बहुत जल्दी परिणाम चाहते हैं। वे चाहते हैं कि बदलाव रातों रात हो जाए, लेकिन परिवर्तन एक प्रक्रिया है जिसमें समय लगता है। याद रखें, स्थायी परिवर्तन धीरे धीरे होता है। छोटे छोटे कदमों से ही बड़ा बदलाव आता है। आज लिए गए छोटे निर्णय कल बड़े परिणाम देंगे। परिवर्तन के सफर पर विश्वास रखें। भले ही तुरंत परिणाम न दिखे, लेकिन अगर आप लगातार सही दिशा में बढ़ते रहेंगे, तो अंततः आपकी मेहनत रंग लाएगी। 6. परिवर्तन, ट्रांसफॉर्मेशन। यह केवल क्या करने से नहीं, बल्कि कौन बनने से जुड़ा है। परिवर्तन सिर्फ हम क्या करते हैं इस पर निर्भर नहीं करता। यह इस पर निर्भर करता है कि हम कौन बन रहे हैं। परिवर्तन एक प्रक्रिया है जो आत्म खोज, सेल्फ डिस्कवरी की ओर ले जाती है, जो व्यक्तिगत विकास, ग्रोथ को प्रेरित करती है, जो जीवन में गहरे अर्थ, पर्पस और संतुष्टि की ओर ले जाती है। परिवर्तन एक बार की घटना नहीं है। यह केवल एक लक्ष्य तक पहुंचने की बात नहीं है। यह एक सतत यात्रा है जो हर दिन लिए गए इच्छा शक्ति और दृढ़ संकल्प से बनती है। जब हम परिवर्तन को अपनाते हैं, हम अपने डर को दूर करते हैं। हम अनुशासन, डिसिप्लिन के साथ अपने रास्ते पर चलते हैं। हम मुश्किल समय में भी डटे रहते हैं। यही सच्ची सफलता है। निष्कर्ष, रूपांतरण आपके हाथों में है। परिवर्तन केवल इच्छा रखने या आशा करने से नहीं आता। यह साहस, करेज, अनुशासन, डिसिप्लिन और संकल्प, रेजिलियंस मांगता है। आपके पास अपने जीवन को बदलने की शक्ति है। बस निर्णय लें, अपनी जिम्मेदारी उठाएं, अपने उद्देश्य को स्पष्ट करें, ठोस योजना बनाकर आगे बढ़ें। परिवर्तन पूर्णता, परफेक्शन के बारे में नहीं है। यह प्रगति, प्रोग्रेस के बारे में है। हर छोटा कदम आपको उस व्यक्ति के और करीब ले जाता है जिसे बनने के लिए आप सदा से बनाए गए थे, और हर कदम आपको उस जीवन के करीब लाता है जो आपके लिए नियत है। एक जीवन जो संतोष, उद्देश्य और सार्थकता से भरा हुआ है। क्या आप तैयार हैं?